हेलो फ्रेंड्स, आपके बीच में उपस्थित हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह और मैं आज आप लोगों को शिक्षा विज्ञान के टॉपिक के अंतर्गत संवेदना क्या है इसके विषय में चर्चा करूँगा। तो संवेदना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें जो भी अनुभूति या प्रभाव प्राप्त होता है उसे हम संवेदना कहते हैं। हमारे सेंस ऑर्गन 5 होते हैं और नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। संवेदना की प्राप्ति इन्हीं हमें 5 सेंस ऑर्गन से प्राप्त होती है, इसे हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। अब संवेदना के लक्षणों की हम चर्चा करते हैं। तो संवेदना के में गुण पाया जाता है, संवेदना में तीव्रता होती है, संवेदना में व्यापकता होती है और संवेदना में अवधि भी होती है। संवेदना के लिए हमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा की जरूरत होती है। अब हम चर्चा करेंगे अवधान, इसे अंग्रेजी में अटेंशन कहते हैं। अवधान एक परिणाम ना होकर ये प्रक्रिया के रूप में होता है। अवधान हमेशा एक प्रक्रिया के रूप में होता है। कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा है और उसके विषय में मैं बताऊंगा कि मैटलन की परिभाषा है कि अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है। ये मैटलन की परिभाषा है कि अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है। और रॉस महोदय ने कहा था कि किसी विचार वस्तु को मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया ही अवधान है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। अवधान यानी एक प्रक्रिया होती है और अवधान के जो प्रकार होते हैं वो अनैच्छिक और ऐच्छिक रूप में होते हैं। और अनैच्छिक बाध्यकारी तथा स्वस्फूर्ति के रूप में होता है, जबकि ऐच्छिक आंतरिक तथा बाह्य होते हैं। और अवधान के जो निर्धारक तत्व होते हैं उसमें उद्दीपक की प्रकृति, उद्दीपक की दुर्लभता, उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक की गतिशीलता, उद्दीपक की अवधि, इसके अलावा रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, संवेग, इन सब का प्रभाव भी पड़ता है। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता प्रत्यक्षण या परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है? जब हमें सेंस ऑर्गन से या हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो उसे प्राप्त होता है, या जिस अनुभूति के रूप में हमको प्राप्त होता है, या जो भी हमको प्रभाव पड़ता है उसे हम उसकी जब हम मानसिक व्याख्या करते हैं तो उसे हम परसेप्शन कहते हैं या प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि पहले हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान जो प्राप्त हो, अनुभूति प्राप्त होती है, उसे हम संवेदना कहते हैं। और संवेदना की जो मानसिक व्याख्या होती है उसे हम प्रत्यक्षण कहते हैं। और प्रत्यक्षण का आधार अनुभव होता है, यानी कि हम अनुभवों के माध्यम से संवेदना के विषय में जो भी उसकी व्याख्या करने के, मानसिक व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं संवेदना का, और वो अनुभव के आधार पर हमें पता चलता है, उसे हम उसकी मानसिक व्याख्या करने को हम प्रत्यक्षण कहते हैं। प्रत्यक्षण को रायबर्न ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करने की प्रक्रिया ही प्रत्यक्षण है। यानी कि प्रत्यक्षण संवेदना की व्याख्या करने पर वो कह सकते हैं, लेकिन जब हम संवेदना की व्याख्या करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। और वुडवर्थ ने कहा था कि प्रत्यक्षण ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को जानने की प्रक्रिया है। अर्थात ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम सेंसेशन कहते हैं, संवेदना कहते हैं। और संवेदना की जब व्याख्या हम करते हैं वो किसी अनुभव के आधार पर करते हैं तो उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि जो सेंसेशन प्रथम चरण होता है और सेंसेशन आपका प्रथम चरण होता है, जबकि प्रत्यक्षण उसका अंतिम चरण होता है। यानी कि ये आप देखेंगे, और प्रत्यक्षण का आधार अनुभव होता है। बिना अनुभव के हम मानसिक व्याख्या को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो उसी को हम प्रत्यक्षण कहते हैं। अगर हम और गौर करें कि संवेदना और प्रत्यक्षण में क्या अंतर होता है, तो संवेदना प्रथम सोपान होता है, जबकि जो प्रत्यक्षण होता है वो द्वितीय सोपान होता है। और संवेदना में पूर्व अनुभव की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि प्रत्यक्षण में पूर्व अनुभव की भूमिका होती है। संवेदना में व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती हैं, जबकि प्रत्यक्षण में संज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं। और संवेदना से प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट तथा अनिश्चित होता है, जबकि प्रत्यक्षण से प्राप्त ज्ञान स्पष्ट तथा निश्चित होता है। और संवेदना तात्कालिक अनुभव प्रदान करती है, जबकि प्रत्यक्षण अनुभव के आधार पर उसको संगठित करने का प्रयत्न करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्सेप्शन या प्रत्ययन की,
या प्रत्ययों की। तो प्रत्ययों के संबंध में ये ज्ञान का तृतीय सोपान होता है। पहला सेंसेशन होता है, दूसरा प्रत्यक्षण होता है, परसेप्शन होता है, और तीसरा जो होता है वो प्रत्यय होता है, कॉन्सेप्ट होता है। और वुडवर्थ ने कहा था कि प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं और गुणों आदि का उल्लेख करते हैं, जबकि डगलस और हॉन्डस ने कहा था कि प्रत्यय मस्तिष्क में विचार के निर्माण को इंगित करते हैं। यानी कि प्रत्यय ये तीसरा स्टेप होता है संवेदना। संवेदना के बाद हम प्रत्यय निर्माण परसेप्शन की ओर जाते हैं, परसेप्शन से फिर हम प्रत्यय निर्माण की ओर बढ़ते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यय हैं या प्रत्यय है किसी देखी गई वस्तु के सामान्य गुणों को मानसिक रूप में हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और प्रत्यय निर्माण के कुछ चरण होते हैं। सबसे पहले अवलोकन होता है, अवलोकन के बाद फिर विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के बाद हम तुलना करते हैं, तुलना के बाद फिर उसे हम पृथक्कीकरण करते हैं, और पृथक्कीकरण के पश्चात फिर हम उसका सामान्यीकरण करते हैं। यानी प्रत्यय निर्माण में सबसे पहले हम सेंसेशन के माध्यम से हम ज्ञान अनुभूति प्राप्त होती है। जब वो अनुभूति प्राप्त होती है उसे संवेदना कहते हैं। संवेदना की जब मानसिक व्याख्या की जाती है अनुभव के आधार पर, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। जब परसेप्शन को कई परसेप्शन मिलके फिर प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, और इसके अंतर्गत प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया होती है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम अवलोकन करते हैं, ये 5 मानसिक क्रिया हैं जिसमें अवलोकन करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर तुलना करते हैं, तुलना के पश्चात हम पृथक्करण करते हैं, फिर लास्ट में हम जनरलाइजेशन करते हैं। इस प्रकार सेंसेशन कई हम परसेप्शन या प्रत्यक्षण करते हैं, फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट निर्माण के लिए अवलोकन, विश्लेषण, तुलना और पृथक्करण तथा सामान्यीकरण का प्रयोग करके हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रत्यय निर्माण करते हैं। यानी किन्हीं वस्तुओं के सामान्य गुणों को मिलाने से जो नियम बनता है उसे हम प्रत्यय निर्माण कह सकते हैं, प्रत्यय कह सकते हैं। धन्यवाद।